हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिग्विजय सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 8th में एक न्यू चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं। साइंस में एक नया चैप्टर, एक बहुत बढ़िया चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, जो हमें माइक्रोस्कोप से ही देखने पड़ते हैं। इनको माइक्रोस्कोपिक भी बोला जाता है, इसलिए इनको क्या बोला गया है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म उनको बोला जाता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेक्ड आई, जो कि बहुत छोटे हैं, जिनको देखा नहीं जा सकता है, नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता। स्पेशली ए सिंगल सेल्ड, स्पेशली क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। स्टूडेंट्स, क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। सेल के नंबर्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, कुछ बैक्टीरिया है, ये सब आते हैं हमारे यूनिसेलुलर, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एक सिंगल सेल होती है। ठीक है, वही सब कुछ परफॉर्म करती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनमें स्पेशली एक ही सेल होती है, उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, या फिर माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। इनको 4 मेजर ग्रुप में हमने क्या कर दिया है, क्लासीफाई किया है। इनके नाम है स्टूडेंट्स बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। क्या क्या नाम है स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो बात करते हैं कुछ बैक्टीरियाज की। इसमें हम देख पा रहे हैं कुछ स्पाइरल बैक्टीरियाज होते हैं। अब ये माइक्रोस्कोपिक व्यू ही है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोप से ही देखे जाएंगे, तो इसलिए माइक्रोस्कोपिक व्यू ही है इसका। ये माइक्रोस्कोप से देखने से कुछ ऐसी फोटो बैक्टीरियाज की दिखेगी, जिसमें ये क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका स्पाइरल बैक्टीरिया होगा, और ये आपका होगा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, कुछ घूमे हुए स्पाइरल बैक्टीरिया से। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स। ये प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ है। ये भी क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सब माइक्रोस्कोप लगा के देखा जाता है, तो कुछ ऐसी शेप है स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा हेक्टिक नहीं होना इसमें। कुछ कोई शेप नहीं पूछेगा, कोई डायग्राम नहीं बनवाएगा आपसे। ठीक है, ये कुछ है हमारे पास एल्गी, है ना। क्या है स्टूडेंट्स? एल्गी। एल्गी कैसी कैसी है? कुछ ग्रीन भी है, कुछ ब्राउन भी है, और कुछ क्या है स्टूडेंट्स, रेड भी है। तो ये एल्गी है। अब बात करते हैं फंजाई की। ये हमारे पास फंजाई है। ये डायग्राम तो हमने बहुत बार देखा है ना। सांप की छतरी इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये भी एक फंगस है। ठीक है, ये भी फंजाई है, ये भी फंजाई है, और ये भी क्या है? फंजाई। तो ये सब क्या है? फंजाई के क्या है? सब एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स। ये हमें माइक्रोस्कोप लगाने से देखा गया है। माइक्रोस्कोप लगा के ही हम इनको देख सकते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स वायरस की। तो वायरस भी माइक्रोस्कोपिक हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, फीड करते हैं। ये जिंदा ही उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके ही होते हैं। बाहर तो ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मरे हुए ही होते हैं, डेड ही होते हैं। अभी टाइम कोरोना वायरस का चल रहा है, तो कोरोना वायरस हो चाहे कोई भी वायरस हो, वायरस का क्या है? यही सीन है। तभी तो बोलते हैं कि नगर निगम की गाड़ियां आएगी और वो सैनिटाइज करेगी, ताकि जो बाहर का वायरस है वो वहीं पे किल हो जाए। बाहर का वायरस का मतलब बाहर किल क्या हो जाएगा? वो तो किल ही है। जब तक उसको होस्ट बॉडी नहीं मिलेगी, वो तो
ऑटोमेटिकली किल ही है स्टूडेंट्स। होस्ट बॉडी जब तक नहीं मिलेगी उसको, वो ना तो फीड करेगा, ना मल्टीप्लाई होगा, ना रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है। विच मे बी ए बैक्टीरियम, ये बैक्टीरियम हो सकता है, बैक्टीरिया के अंदर भी वायरस जा सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है। क्या है स्टूडेंट? वायरस क्या है? माइक्रोस्कोपिक है। ये होस्ट बॉडी के बाहर होगा तो क्या रहेगा? ये डेड रहेगा। एंड अगर ये होस्ट बॉडी में एंटर कर चुका है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक लिविंग की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। और ये होस्ट बॉडी कौन कौन हो सकती है? बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, और या फिर ह्यूमन भी हो सकता है। ह्यूमन को, मैमल्स को एनिमल की कैटेगरी में ही डाला जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये 2D डायग्राम है किसका? वायरस का। और ये क्या स्टूडेंट? 3D डायग्राम है वायरस का। ठीक है, तो वायरस में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं स्टूडेंट्स वो दो ही है। एक तो वायरस में होता है डीएनए और एक वायरस में होता है प्रोटीन। ठीक है, तो जो कोरोना वायरस का आप जो डायग्राम देखते हैं स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस का जो डायग्राम देखते हैं, ये जो कुछ स्पाइक्स हैं उस पर, है ना, ये जो क्या है स्टूडेंट्स? स्पाइक्स हैं। यहाँ पे कोरोना वायरस के अंदर हम कह सकते हैं कि ये जो स्पाइक्स हैं स्टूडेंट्स, ये क्या हैं? प्रोटीन स्पाइक्स हैं। किसके किसके स्पाइक्स हैं स्टूडेंट्स? ये प्रोटीन के, हाँ, ये प्रोटीन के। और इनके अंदर डीएनए है। ठीक है, इनके अंदर ऐसे ऐसे करके करके स्पाइरल स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स? डीएनए है। इसमें लिपिड भी है। ठीक है, लिपिड मतलब फैट, फैट भी है स्टूडेंट्स। ठीक है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, इसमें डीएनए भी है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? डीएनए, डीएनए क्या होती है? डीएनए की फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये इसका 3D फिगर है। तो 3D फिगर है तो ये इसका हेड है, ये इसकी कॉलर है, और ये इसकी टेल है। इसमें लॉन्ग टेल फाइबर है और ये बेस प्लेट है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोप लगाने के बाद में स्टूडेंट्स इसको ऐसा पाया गया कि दिखने में वायरस का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें उसका हेड है, कॉलर है, टेल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखो कोरोना वायरस की जब बात चली गई तो हमें कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा सा और ये समझना है कि जो ऐसा बोला जा रहा है कि जो कोरोना वायरस है वो चमगादड़ से, चमगादड़ के शरीर से, चमगादड़ की बॉडी से हमारी बॉडी में एंटर हुआ और हमें अच्छे सिम्टम्स नहीं आए और हम बीमार पड़ गए और बहुत सारी मौत भी हो रही है। ठीक है, तो एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ कि ये हमारे को ही इसने अफेक्ट किया, जानवरों को अफेक्ट नहीं किया? जैसे बीच में बहुत सारा रूमर फैला कि आपके घर में जो डॉग है उसको भी कोरोना वायरस हो सकता है, लेकिन इस रूमर को फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने नकार दिया कि नहीं, उनको नहीं होगा, आपके पेट को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स? इसका रीज़न है क्योंकि चमगादड़ के अंदर का एक डीएनए और हमारे अंदर का डीएनए स्टूडेंट्स क्या करता है? मैच करता है। डीएनए, चमगादड़ का डीएनए और हमारा डीएनए का कुछ कोडिंग एक ऐसा डीएनए है जो मैच करता है, जिसकी वजह से वो उसके शरीर से हमारे शरीर में आ गया। अगर डीएनए मैच नहीं करेगा तो उसके शरीर से हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में आ भी जाएगा तो भी हमें अफेक्ट नहीं करेगा। बट डीएनए इज मैचिंग, सो कोरोना वायरस इज अफेक्टिंग अस। नेक्स्ट बात करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आप लोग जान रहे हैं तो आप लोगों को जानने की इच्छा ये भी होगी स्टूडेंट्स, बहुत सारी क्यूरियोसिटी आपके अंदर आ गई होगी अब तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में भी रहते हैं। एक छोटा सा बच्चा इन्फेंट होता है, उसकी बॉडी में भी होता है, उसकी बॉडी में उसकी माँ से आता है। ठीक है, तो बहुत सारे काम भी ये करता है, बहुत फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, कहाँ एनवायरनमेंट में भी रहता है, हमारी बॉडी में भी रहता है ना। देखते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में रीड करता हूँ और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, यस वी नो। और मल्टी सेलुलर, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ज़रूरी नहीं है कि इनमें एक ही सेल हो, इनमें बहुत सारी सेल भी हो सकती है।
करोड़ों अरबों सेल खरबों सेल नहीं होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि वो बहुत बड़ा जीव हो जाएगा। एक सेल से ज़्यादा होने को ही मल्टी सेलुलर बोला जा सकता है। दो या दो से ज़्यादा सेल होना इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होना, मतलब एक सेल भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल हमारे पास, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल स्टूडेंट्स एल्गी और फंजाई। जो एल्गी और फंजाई जो है ये हमारे पास क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है लेकिन ये मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो सिंगल सेलुलर को मैंने यहाँ कर दिया क्या है, बैक्टीरिया, कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ, और जहाँ पे मोस्ट ऑफ एल्गी एंड फंजाई को मैंने किस कैटेगरी में डाल दिया आपके सामने, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सेल होगी। अब आप लोगों को ये टेंशन हो रही होगी स्टूडेंट कि सेल क्या है। सेल हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट है स्टूडेंट्स, सेल से ही हम बने हुए हैं। हमारे में कोई पार्ट अगर कोई कर दे हमारी बॉडी के, बहुत छोटे से छोटे पार्ट अगर कर दे, तो वो छोटे से छोटा पार्ट क्या होगा स्टूडेंट, सेल होगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी। अच्छा, फंडामेंटल यूनिट भी है सेल। फंडामेंटल यूनिट क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी किससे मिलके बनी हुई, शुरुआत किस चीज़ से हुई है, सेल से। सेल से एक और सेल, एक और सेल से एक और सेल, सेल सेल सेल, बहुत सारी अरबों करोड़ों खरबों सेल है ना, मिलियन बिलियन ट्रिलियन सेल्स है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाएगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाएगा, और यहाँ से इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाएगा, क्योंकि ये जो बॉडी के सारे फंक्शंस हैं वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो सेल थोड़ा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बार बार ये जो सेल वर्ड आएगा ये आप लोगों को परेशान करेगा। ठीक है, तो वापस आते हैं इस पर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल है और जो मल्टी सेलुलर हैं, कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। ये सब टाइप के एनवायरनमेंट में ही क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ठंडे क्लाइमेट से, हॉट स्प्रिंग जो बहुत गर्म, और डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड जो दलदल वाला एरिया होता है वहाँ पे भी कर सकते हैं सर्वाइव। डेजर्ट में भी कर सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी कर सकते हैं, और ठंडे में भी सर्वाइव कर सकते हैं। बैक्टीरियाज या फिर फंजाई या फिर जो एल्गीज हैं, प्रोटोजोआ हैं, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन। ये ह्यूमन के अंदर भी पाए जाते हैं स्टूडेंट, बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए लाया हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो, द ह्यूमन बॉडी इज इनहेबिटेड बाय मिलियन ऑफ टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बॉडी के अंदर लाखों टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, विच ऑल आर कॉल्ड द ह्यूमन माइक्रोबायोटा। इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ह्यूमन माइक्रोबायोटा बोलते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया आर माइक्रोब्स फाउंड ऑन द स्किन। बैक्टीरिया क्या है, जो हमारी स्किन में पाए जाते हैं। ठीक है, नोज में पाए जाते हैं, माउथ में पाए जाते हैं, एंड स्पेशली इन द गट। अभी गट क्या होता है स्टूडेंट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारा स्टोमक का जो पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, ये इसको पूरे प्रोसेस को, एनएस पूरे प्रोसेस को मिला के बोलते हैं गट, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। जहाँ पे डाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है बॉडी का, सॉरी फूड का, बॉडी के अंदर जो डाइजेशन पार्ट है दैट इज कॉल्ड गट। ठीक, तो गट के अंदर तो बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, क्योंकि वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में, फूड के डाइजेशन में भी बैक्टीरियाज बहुत सारी हेल्प करते हैं। ठीक है, वी एक्वायर दीज बैक्टीरियाज ड्यूरिंग बर्थ एंड फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। पहले साल से ही, बर्थ के पहले दिन से ही मैं कहूँगा, एंड दे लिव विद अस थ्रू आउट आवर लाइव्स। और हमारे साथ वो, हमारे जैसे हम जी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप अकेले जी रहे हैं, आपके अंदर लाखों जिंदगियां जी रही है स्टूडेंट्स। लाखों जिंदगियां कौन सी है, वो बैक्टीरिया है वो। ठीक है, द ह्यूमन माइक्रोबायोटा इज इन्वॉल्व इन हेल्दी ग्रोथ। अब आप कहोगे कि अरे वाह, ये तो हेल्दी ग्रोथ के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्पॉर्टेंट है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इन्वेडर्स। ये इन्वेडर्स मतलब क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो फॉरेन पार्टिकल्स है, जो है ना, फॉरेन पार्टिकल्स है जो बाहर से अटैक कर रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस। कोई भी पैथोजन होगा वो अटैक करता है हमारी बॉडी को डिजीज़ देने के लिए, तो उससे भी हमारे अंदर के जो लाखों बैक्टीरिया अंदर जिंदगी जी रहे हैं
वो क्या करते हैं, बचा लेते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इट हेल्पिंग डाइजेशन, जैसे मैंने बताया आपको, डाइजेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। एंड इन रेगुलेटिंग मूड्स, और हमारे मूड्स को भी क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है। बेबीज जो मैं बात बता रहा था आपको, देखो बेबीज गेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दियर मॉम्स ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के दौरान जो बेबीज होते हैं उनके जो मॉम का वेजिना होता है उसके थ्रू बेबीज में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में चले जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि छोटा सा बेबी है, उसमें जो फंक्शन हो रहे हैं बॉडी के, उनमें क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो आगे, व्हेन दे पास थ्रू द वेजिना or from contact with the mom's skin if the delivery is by cesarean section। अगर देखो नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, सिजेरियन डिलीवरी है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के थ्रू थोड़े से कम बैक्टीरिया बच्चे के बॉडी में जाएंगे, ऑफस्प्रिंग के बॉडी में जाएंगे। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो वो बिल्कुल स्वस्थ बच्चा होगा और बिल्कुल सही बच्चा होगा, जिसमें उसके बहुत सारे माइक्रोबैक्टीरियाज अंदर चले जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोटा बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि लैक्टोबैसिली ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिली क्या होता है स्टूडेंट्स, लैक्टोबैसिलिया क्या होता है, एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है। टू बी वन ऑफ द गुड गाइज, ये अच्छा दोस्त है हमारा। लिव इन द मदर्स वेजिना, मदर्स के वेजिना में रहता है। एंड दे कोलोनाइज द बेबीज इंटेस्टाइन टू हेल्प द डाइजेशन ऑफ मिल्क। बच्चा आते ही तो खाना तो खाता नहीं है, बच्चा तो दूध पीता है, तो दूध का डाइजेशन कौन कर रहा है, लैक्टोबैसिलस एक नाम का बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया है जो कि क्या कर रहा है, बच्चे में डाइजेशन ऑफ मिल्क कर रहा है, विच कंटेन शुगर कॉल्ड लैक्टोज। ठीक है। कौन सी शुगर पाई जाती है मिल्क के अंदर, लैक्टोज शुगर पाई जाती है, उस शुगर के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, ग्रोथ ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट फ्रीली। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है स्टूडेंट्स, वो कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है। जैसे हमारे अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और हमें कुछ ऐसा खाया है कि जिससे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हेल्पिंग हैंड है हमारी बॉडी का, उनकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो वो हमारी बॉडी से ही फीड अप करते हैं और हमें ही क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, ये अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल्स यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स इसका। ठीक है, अमीबा का। वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। जो अमीबा है ये फ्री एग्जिस्टेंस है इसकी, ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट, है ना, अकेला भी रह जाता है। ठीक है। तभी हम कहते हैं कि सेल जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि अमीबा के अंदर सिंगल सेल है और वही सेल उस बॉडी के, उस अमीबा के लिए सारे फंक्शंस कर रही है। ठीक है। जबकि फंजाई एंड बैक्टीरियाज क्या हैं स्टूडेंट्स, ये कॉलोनीज़ में रहते हैं, ये एक से ज़्यादा आसपास में रहते हैं, कॉलोनीज़ बना के रहते हैं। तो अभी हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। और हमारे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या कुछ रिलेशंस हैं, मैंने बहुत कुछ आपको समझाने की कोशिश अभी तक की है। तो नेक्स्ट और देखते हैं, और जो बातें हैं उनको भी नहीं छोड़ने वाले, हम समझेंगे यहाँ से। तो सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वाइल सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिजीजेज। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बेनिफिशियल है, हमें फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन कुछ हमें बीमारियां भी दे रहे हैं। तो उनको नाम ही दे दिया हमने, क्या नाम दे दिया, पैथोजन। तो पैथोजन जो होगा वो हमारी बीमारी ही करने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टूडेंट्स, है ना, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, बहुत सारे पर्पस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। कर्ड के प्रोडक्शन में, अब देखो कर्ड के प्रोडक्शन को, कर्ड का जो प्रोडक्शन होता है वो मिल्क से होता है, और मिल्क से कर्ड के प्रोडक्शन को बोला जाता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन की प्रोसेस। तो ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है
ये जो ब्रेड बनने की प्रोसेस है इसको भी क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस, ठीक है। तो जो ब्रेड बनाता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यीस्ट। क्या है स्टूडेंट्स, यीस्ट। लिख देता हूँ आपके लिए, ब्रेड वाला कौन सा है, यीस्ट, जिसकी वजह से वो ब्रेड फ्लफी बन जाती है ना, गुदगुदी सी बन जाती है, ठीक है। और कर्ड के अंदर होता है, मिल्क के अंदर होता है स्टूडेंट लैक्टोबैसिलस। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है मिल्क के अंदर, जो कि मिल्क का फर्मेंटेशन कर देता है, किसमें, कर्ड में, ठीक है। वो क्या बनाता है, एक लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे थोड़े टाइम के बाद में मिल्क क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर होता है स्टूडेंट, ठीक है। उस टेम्परेचर पर वो मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में। नेक्स्ट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का भी जो प्रोडक्शन है स्टूडेंट्स, वो भी किसके थ्रू हो रहा है, यीस्ट के थ्रू हो रहा है। इसमें भी बहुत सारे टाइप के 800 टाइप के 8000 टाइप के अभी तक फाउंड किए जा चुके हैं, जिससे अल्कोहल बनाने में आसानी होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट एज कंपोजर्स, है ना। तो ये कुछ क्या है कि एनवायरमेंट को भी क्लीन करने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स फीसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट्स, जो हमने बात की थी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर, हमने बात की थी कि हम ओपन प्लेसेस में एक क्लोज पिट बनाते हैं, जिसके अंदर एनिमल फीसेस, वेजिटेबल पील्स और डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसको डाल के हम उसमें पिट बना के उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिकम्पोज कर देते हैं, है ना। डिकम्पोज करके उसको क्या बना देते हैं, मैन्योर बना देते हैं। तो ये एक हमारी हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन एग्रीकल्चर फील्ड, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को फिक्स करके वो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं। अब जो नाइट्रोजन को जो फिक्स करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है स्टूडेंट्स, उसको प्लांट डायरेक्टली नहीं ले पाता है ना। देखो जैसे मान लेते हैं कि ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है स्टूडेंट्स, और ये है एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन, ठीक है, ये एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन है, एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन है, ठीक है। तो डायरेक्टली एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को ये नहीं ले सकता है स्टूडेंट्स, ये नहीं ले सकता है, ठीक है। इसका नाइट्रोजन का क्या ज़रूरी है, फिक्सेशन ज़रूरी है ना। क्या ज़रूरी है, फिक्सेशन ज़रूरी है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है स्टूडेंट्स, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रो बैक्टीरिया करता है, उसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है स्टूडेंट्स, राइजोबियम, राइजोबियम, ठीक है। अब बात करते हैं हम कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे हमने देख लिया अभी अभी, है ना, वाइन, एसिटिक एसिड लाइक विनेगर, है ना। विनेगर का जो यूज़ होता है वो हम लोग बेकिंग में भी करते हैं और खाना बनाने में भी करते हैं, ठीक है। तो विनेगर का यूज़ किया जाता है। तो ये जो विनेगर का प्रोडक्शन है, अल्कोहल का प्रोडक्शन है, वाइन का प्रोडक्शन है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके ही किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूसेस। जो क्रश्ड फ्रूट जूसेस होते हैं, या फिर जो राइस है, व्हीट है, बार्ले है, ग्रेन्स है, अनाज जितने भी हैं, इनके ऊपर क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, यीस्ट को ग्रो करवाया जाता है ना। यीस्ट को ग्रो करवाया जाता है, जिससे उससे उसको सड़ा के फिर वो बना दी जाती है, क्या स्टूडेंट्स, वाइन बना दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज़ क्या है,
क्या मेडिसिन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ आ रहा है? अभी तक तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हो कि हमारी बॉडी में भी है, इंडस्ट्री में क्या यूज़ है, कहाँ रहते हैं, कितने टाइप के हैं, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, क्या काम आ रहे हैं, कैसे काम आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स का मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं। देखो, वेन एवर वी फॉल इल, जब भी हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर में गिव अस सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, हमें कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स दी जाती है। अब देखो, कैप्सूल्स दिए जाते हैं, इंजेक्शंस लाइक पेनिसिलिन विच आर मेड अप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो पेनिसिलिन है, दर्द निवारक दवा पेनिसिलिन बोला गया इसको, ठीक है। तो ये सब किसके बने हुए हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही बने हुए हैं। बड़ा ही आपको सरप्राइज वाला लग रहा होगा कि अरे वाह क्या बात है, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बहुत ही अच्छी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। दीज डेज, अभी बीमारियां भी देंगे, अभी डिजीज भी प्रोवाइड करेंगे, आगे देखते हैं। दीज डेज द मेडिसिन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी किल or stop the growth of disease causing microorganism. Such medicines are called antibiotic. क्या है स्टूडेंट, आजकल जो मेडिसिन जो प्रोड्यूस की जा रही है, किससे प्रोड्यूस की जा रही है स्टूडेंट्स? मेडिसिन बैक्टीरिया और फंजाई से। किससे? बैक्टीरिया और फंजाई से। ये क्या कर देते हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है, डिजीज कॉजिंग जो बैक्टीरियाज है, डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स है, उनको क्या कर देगा, वो किल कर देगा और स्टॉप कर देगा, ताकि वो अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे। दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इन्हीं को ही क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? एंटीबायोटिक बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, बड़े अजीब नाम है ये, एरिथ्रोमाइसिन, which are made up of fungi and bacteria, some of commonly known antibiotics. इनको commonly क्या बोला जाता है? एंटीबायोटिक बोलते हैं। इसमें क्या क्या नाम है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन। ये कुछ जो मेडिसिन्स हैं, इनको क्या बोला जाता है? ये किससे बनती है? फंजाई और बैक्टीरिया से बनती है। इन्हीं को ही एंटीबायोटिक्स बोला जाता है, ठीक है। हमने पहले डेफिनेशंस देखी, देन ये इसके एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, है ना। The antibiotics are made by growing specific microorganism and are used to cure a variety of disease. ये क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? जो एंटीबायोटिक्स है, ये स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती है और क्या कर रही है? क्योर कर रही है। बहुत सारी बीमारियों से हमें क्या कर रही है? बचा रही है स्टूडेंट। बहुत सारी बीमारियों से हमें क्या कर रही है? बचा रही है। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से ही हमें एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। हमारी मन मर्जी से हम, ऐसा नहीं है कि आज हमारा मूड हुआ और कोई एंटीबायोटिक हम खा लेते हैं क्योंकि माइक्रोब्स तो हमारे क्या हैं? फ्रेंड है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। फिजिशियन के हमें गाइडेंस पे ही क्या करनी है? जब भी हमें कोई डिजीज़ होगी तब हमें एंटीबायोटिक्स लेनी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स आर इवन एंडेड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक और पोल्ट्री फॉर चेकिंग माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। कोई भी जो एंटीबायोटिक्स होती है उसको चेक किया जाता है कि ये पोल्ट्री जो मुर्गी फार्म होता है फॉर चेकिंग माइक्रोबियल इन्फेक्शन, कि ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन इनको भी, लाइव स्टॉक को भी है, जो हमारे पशु जो है उन पे भी ये है, खिला के देखा जाता है उनकी, इन पे भी ये असरदार है या नहीं है, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। और बहुत सारे प्लांट डिजीज को भी स्टॉप कर दिया जाता है, कंट्रोल कर दिया जाता है। किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है स्टूडेंट्स? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। तो बहुत सारे यूजेस आज हमने देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स वैक्सीन की। वैक्सीन क्या होता है? इस वीडियो लेक्चर में हमने काफ़ी देखा है कि मेडिसिनल यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कमर्शियल यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, हमारी बॉडी में कहाँ रहते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे एक इन्फेंट में भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या काम कर रहा है, ठीक है। हमने ये देखा वायरस के बारे में, थोड़ा बहुत हमने कोरोना वायरस के बारे में भी देखा, ठीक है। और हमने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने देखा कि रेड ब्राउन ग्रीन एल्गी है,
प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया में क्या देखा, स्पाइरल बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और आप इस वीडियोस को अगर आपको वीडियो अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, बहुत नॉलेजेबल वीडियोस में लेके आऊँगा आपके लिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।